के निधन से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वो सोनिया के लिए कितने खास थे, इस बात का अंदाजा अहमद पटेल के निधन के बाद सोनिया की ट्वीट से लगाया जा सकता है। दरअसल अहमद पटेल के निधन पर सोनिया ने ट्वीट कर लिखा था, मैंने अपना वो दोस्त खो दिया जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बता दें कि अहमद पटेल सोनिया गांधी के बहुत विश्वास पात्र और भरोसे के व्यक्ति थे। अब अहमद के चले जाने के बाद सवाल ये है कि सोनिया के अंदरूनी सर्कल में वो कौन से नेता हैं? क्या कोई ऐसा है जो पटेल की जगह ले सकेगा? हालांकि ये बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस में माना जाता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के अपने कुछ खास नेता हैं और कुछ अपना खास नेताओं का घेरा है। सोनिया गांधी के नजदीकी नेताओं को आमतौर पर 3 घेरों में माना जाता रहा है। उनका एकदम अंदरूनी घेरा जिसमें मुश्किल से 4 से 5 नेता हैं, फिर बीच का घेरा, इसमें भी इतने ही नेता हैं, और तीसरा घेरा जिसमें 4 के आसपास कांग्रेस के बड़े नेता हैं। पिछले दिनों सोनिया के इस घेरे में थोड़ी बहुत रद्दोबदल की खबरें भी आई, लेकिन कमोवेश सोनिया आमतौर पर राजनीतिक तौर पर इन घेरे के नेताओं से विचार विमर्श करती हैं। उनके फैसलों में ये नेता सबसे ज्यादा शामिल होते हैं। हालांकि उनके सबसे ज्यादा भरोसे के नेता अंदरूनी घेरे वाले ही हैं, जिसे कांग्रेस हलकों में फर्स्ट सर्कल कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि इस अंदरूनी घेरे में भी सबसे खास नेता और सलाहकार थे। अब उनकी जगह कौन ले सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर तय है कि सोनिया तमाम सलाह के लिए अब इस अंदरूनी घेरे पर और आश्रित हो जाएंगी। फिलहाल सोनिया गांधी ही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं। जो लोग उनके खास सिपहसालार हैं वो कांग्रेस के पुराने नेता हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, अंबिका सोनी शामिल हैं। अहमद पटेल का कद इन सबसे भी बड़ा था। वो सोनिया के बड़े संकट मोचक माने जाते थे, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे। मनमोहन को सोनिया ने साल 2005 में यूपीए सरकार का प्रधानमंत्री बनाया। वो 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे। सोनिया का उन पर अगाध विश्वास है। वो उनसे सलाह लेती हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े और जोड़ तोड़ के कामों से उन्हें परे रखा जाता है। लेकिन वो उनकी सलाह वाकई कांग्रेस शीर्ष नेता के लिए मायने रखती है। वो उन पर आंख बंद कर भरोसा करती हैं। इसी इनर सर्किल में एक और नाम है जो सियासी जगत में कतई सक्रिय नहीं रहते, लेकिन सोनिया के खास हैं और लंबे समय से करीब हैं। वो हैं सुमन दुबे। वो राजीव गांधी के दून स्कूल के सखा हैं। पहले राजीव के करीब रहे, उसके बाद सोनिया के विश्वस्त हैं। वो गांधी परिवार की कई चैरिटेबल संस्थाओं से जुड़े हैं। ऐसा लगता है कि अहमद पटेल की जगह इस घेरे में अशोक गहलोत आ सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन नेताओं में हैं जिन पर गांधी परिवार बहुत भरोसा करता है और उनमें जोड़ तोड़ के साथ जबरदस्त रणनीतिकार के साथ बेहतर संगठन क्षमता का भी अनुभव है। दूसरे घेरे में अब तक अशोक गहलोत, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे, 9 बार के लोकसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता हैं। साथ ही रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल। हालांकि ये दोनों राहुल के भी नजदीकी लोगों में हैं। अब तीसरे घेरे की बात करते हैं। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम और पूर्व मंत्री जयराम रमेश जैसे नेता हैं। अमरिंदर लगातार पार्टी में गांधी परिवार से बाहर नेतृत्व देने का विरोध करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि सोनिया ही पार्टी की अगुवाई करती रहें। अभिषेक सिंघवी ने भी हमेशा पार्टी के मंच और बाहर गांधी परिवार के प्रति निष्ठा जाहिर की है। हालांकि पिछले दिनों पी चिदम्बरम ने जरूर कांग्रेस नेतृत्व को असहज कर दिया था जब उन्होंने पार्टी की मौजूदा नीतियों से नाखुशी जाहिर करते हुए बयान दिया था कि पार्टी कमजोर हो रही है। लेकिन अब तक उन्हें सोनिया के नजदीकी नेताओं में गिना जाता रहा है। पूर्व मंत्री जयराम रमेश सोनिया के भी करीबी हैं और उन्हें राहुल के भी करीबी माना जाता है। वो दोनों की ही सलाहकार मंडलियों में माने जाते हैं। आमतौर पर सोनिया के करीबी कांग्रेस के नेता वरिष्ठ हैं, लंबे समय से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, पार्टी और खासकर गांधी परिवार के प्रति भरोसेमंद है। अगर कांग्रेस सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में गहलोत और विश्वसनीय बनकर उभरे हैं। वो सोनिया के खास सलाहकारों में तो है ही, लेकिन अब उन पर कहीं ज्यादा भरोसा जताकर अन्य जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।